हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम दिया या फिर वो फ्यूचर ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं। आज का वीडियो कंप्लीट देख लेना। एक नई वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये कोई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल रहने वाला है। पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। अगर आप इसमें अप्लाई कर लेते हैं और इस ट्रेनिंग को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो गारंटीड आपको ग्रुप डी में या फिर रेलवे जॉब्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ ही इसके अदर क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखिए। कौन सा फॉर्म है, कहां से भरना है, क्या करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, अगर आप फ्यूचर में आने वाली एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो अभी से मैथमेटिक्स और रीजनिंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डे बाय डे आपका जो कंपटीशन है वो टफ होता जा रहा है। यहाँ पर दो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा किरण पब्लिकेशन की। ये वाली मैथमेटिक्स की बुक है और ये वाली रीजनिंग की बुक है। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ईजी लेवल, मॉडरेट लेवल और टिपिकल लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 1996 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के, चाहे वो ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, कांस्टेबल है, लोको पायलट है, सभी के क्वेश्चन आपको इन मात्र दो बुक में मिल जाएंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप फ्यूचर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो इनसे अभी आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बुक आपके आसपास बुक स्टॉल पर इजीली अवेलेबल रहती है। बाकी आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से रेल कौशल विकास योजना। ठीक है, देखो यहाँ पर टाइम टू टाइम क्या होता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से रेलवे में स्टूडेंट को ट्रेनिंग कराई जाती है। अभी दिसंबर के जो फॉर्म है वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या क्या रहेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पहले इसका पूरा एलिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ। कंसेप्ट बेसिकली ये है कि रेलवे की तरफ से स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी। टाइम पीरियड वगैरह आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रेलवे की तरफ से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग मिलने के बाद आपका एक छोटा सा एग्जाम होगा। जो भी आपको ट्रेनिंग में कराया जाएगा, सिखाया जाएगा, उसका आपका एक छोटा सा एग्जाम होगा। ठीक है ना। एग्जाम देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि आपको रेलवे की तरफ से सर्टिफाइड किया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर काम के लिए जो है रेलवे में ट्रेनिंग कर चुके हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो आपको कराई जाएंगी। जैसे आपका एसी मैकेनिक में कराई जाएगी। देखो यहाँ पर उन्होंने पूरा बताया, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलेंस सिस्टम, कंप्यूटर बेसिक्स, कॉन्क्रीटिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एसी टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स, ट्रैक लाइन, वेल्डिंग, बार बेंडिंग एंड बेसिक ऑफ आईटी एसएनटी इन रेलवे। यानी कि देखो, आप लोगों ने ग्रुप डी में अगर पोस्ट देखी होंगी तो इसी से रिलेटेड ग्रुप डी में भी काम रहता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर रेलवे अपनी तरफ से ट्रेनिंग दे रहा है। अब आप पूछेंगे कि इसका बेनिफिट क्या होगा। बाकी डिटेल बेनिफिट तो आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक मोटी सी बात आप समझ लो, जो आपके एक्ट अप्रेंटिस होती है, कई बार स्टूडेंट को लगता था कि एक्ट अप्रेंटिस का भी कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन इस बार ग्रुप डी में आप लोगों ने देखा ना ही उनको कोई पीईटी देना है, अलग से सीट्स उनके लिए रिजर्व रही हैं, मार्क्स में भी उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो मिला है। तो इस तरह की अगर आप कोर्सेज कर लेते हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से तो वो आपको बेनिफिट ही देते हैं। चलो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। 10th पास अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा। 18 साल से 35 साल के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, कोई भी फीस नहीं रखी गई है। जीरो, यानी कि जीरो फीस पर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, जो आपके 10th के मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई एग्जाम वगैरह यहां पर नहीं है, सिंपली आपको फॉर्म भरना है 10th के अकॉर्डिंग और आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन कहां से होगा, तो ये वेबसाइट यहां पर दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा किस तरह से कहां जाके स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई कैसे करना है। बाकी यहां पर आपको वेबसाइट पता है, आप लोग खुद भर सकते हैं। आपने पहले भी बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे। 7 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है ना, 20 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की बात करें तो इसमें आपको रेल कौशल विकास की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। मैंने आपको बताया कि ग्रुप डी की जिस तरह पोस्ट होती है उसी तरह से यहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बहुत सारे काम में। ठीक है, अब बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, देखो मोटा सा बेनिफिट तो ये है कि आपको रेलवे के काम की नॉलेज हो जाएगी। फ्यूचर में आप प्राइवेट सेक्टर में अगर कहीं जाते हैं तो आप वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि मेरे पास रेलवे में ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, मैंने वहां पे ट्रेनिंग की है। तो आपको प्राइवेट सेक्टर में साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। आगे इसमें थोड़ा देख लेते हैं। इसमें रिजर्वेशन कुछ नहीं है, सिंपल आप किसी भी कैटेगरी से आपको अप्लाई करना है, मेरिट बेस आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। 75% अटेंडेंस यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर यानी कि देखो, ये जो ट्रेनिंग है ना, ये 3 सप्ताह यानी कि 18 दिन की है। इस 18 दिन में से आपको कम से कम 75% अटेंडेंस अपनी रखनी पड़ेगी। आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फॉर्म भर दिया, ट्रेनिंग में आप ना जाएं, आपको जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मिनिमम 75% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग।
उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपके एग्जाम भी होगा, उसमें 55% आपके मार्क्स रिटर्न में और 60% प्रैक्टिकल में आने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप वहाँ पर फेल माने जाएंगे। ठीक है, अदर डिटेल्स में इन्होंने क्या बताया कि ये जो ट्रेनिंग होगी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। यहाँ पर एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है, कोई अलाउंसेस वगैरह भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग आपकी सिर्फ दिन में होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक एफिडेविट पेश करना पड़ेगा, 10 रुपये का एफिडेविट मिल जाता है, कोर्ट कचहरी से जाके आपको ले जाना है। उस पर आपको लिख लेना है कि यहाँ पर आप किसी जॉब के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग करने के बाद कुछ स्टूडेंट जॉब के लिए क्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक एफिडेविट भी आपको देना है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बताया कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो वेबसाइट मैंने आपको बताई है, 20 तारीख लास्ट डेट है, यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है ना, लास्ट डेट से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, देखो एक तो 10th की मार्कशीट आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, आपका जो फोटो वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, फोटो आईडी है, एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, एक एफिडेविट मैंने आपको बताया 10 रुपये वाला वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप जाकर किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हैं, वो आपको लिख के दे देगा कि यू आर फिजिकली फिट, क्योंकि होता क्या जब ट्रेनिंग में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि वहाँ जाते टाइम आप पूरी तरह से फिट थे। ठीक है ना, तो एक यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी छोटा सा आपका लगेगा, बाकी ये सारी चीजें लेकर आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना होता है। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आफ्टर रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जब आप रिपोर्ट करेंगे ट्रेनिंग पे, तो वो इन्होंने बताया कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ उसमें मैच की जाएगी, फोटो, 10 रुपये का एफिडेविट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको साथ लेकर जानी है। आगे देखो यहाँ पर स्टाइपन आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि सैलरी वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, सिंपली आपको सिर्फ यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है 18 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में आपको बता दूं जो आपका रहने खाने का जो खर्चा है वो आपको खुद से उठाना पड़ेगा। यहाँ पर रेलवे की तरफ से आपको कोई पास वगैरह नहीं मिलेगा, यानी कोई सुविधा आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको वहाँ पर ट्रेनिंग फ्री में मिलेगी, बाकी रहना खाना आपका खुद का रहेगा। उसके अलावा मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिया। अब इसके मेन बेनिफिट की बात करते हैं। देखो मेन बेनिफिट तो इसका ये मिलेगा, अगर आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं लगेगी अप्लाई करने में, अप्लाई आपने कर दिया, साथ ही आप अपने नज़दीक, यानी कि जब आप इसमें वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे तो आपका एरिया दिखाएगा कि आपके स्टेट में किस किस जगह पर ये ट्रेनिंग हो रही है। अपने घर के आसपास जो भी एरिया आपका पड़ेगा वहाँ पे आप अप्लाई कर देना। वहाँ पे जाकर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, 18 दिन की ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करनी है, रहना खाना आपका खुद का रहेगा। 18 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो भी काम आपको उसमें सिखाया जाएगा, इन सभी कैटेगरी में जो कैटेगरी इन्होंने बताई है, उस काम के आधार पर आपका एक एग्जाम होगा छोटा सा। नो डाउट कि आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर लो, क्योंकि वो चीज़ें आप वहाँ पर सीखोगे। एग्जाम क्लियर करने के बाद जो 55% बताया उसमें आप क्लियर करोगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा सरकारी गवर्नमेंट रेलवे की तरफ से। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट आपको प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। मान लो आप कहीं किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो प्राइवेट सेक्टर में, तो आप जैसे वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस दिखाते हो, अगर आपने पहले कहीं जॉब किया है तो वहाँ पर आप ये रेलवे का कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट है वो दिखा सकते हो। डेफिनेटली आपको वहाँ पर प्रायोरिटी में रखा जाए, क्योंकि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग की है। दूसरा, जैसे सीसीए वालों को कुछ बेनिफिट मिले हैं ग्रुप डी में, हो सकता है कि फ्यूचर में इस सर्टिफिकेट का आपको कोई बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेलवे में भी आपको जो है प्राइवेट सेक्टर की तरह रखा जाता है। आप लोगों ने पहले सुना होगा कि बहुत सारे ग्रुप डी के एम्प्लॉइज प्राइवेटली रखे जा रहे हैं, उस तरह से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो देखो 18 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स आपको करने को मिल रहा है, कर लो 18 दिन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्टिफिकेट डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके काम ही जरूर आएगा। बाकी फॉर्म कैसे भरना है अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं, वैसे तो यूट्यूब पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में चाहे तो मैं भी आपको बता दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।